Assalamualaikum everyone. I am back here again with our chapter number 2 of mathematics, that is shapes around us. Now when you hear the word shape, जब आप shape word सुनते हैं, what comes to your mind? आपके दिमाग में पहले क्या आता है? Shapes मतलब किस आकार से हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू जो आपको अलग अलग शेप में दिखेगी. जैसे अगर आप बॉल की बात करें तो वो थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में दिखता है. व्हेन यू आर ईटिंग अ पिज्ज़ा और आप उसका एक पीस निकालेंगे, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल. फिर हमारे पास है रेक्टेंगल शेप, हमारे पास है स्क्वायर शेप. वी आर ऑल्सो हैविंग अ शेप कॉल्ड ओवल. हम जो एग खाते हैं उसका शेप भी ओवल होता है. Right, here in this chapter we are going to learn more about shape. Looking at the first page, we are having a very big picture which shows the गरबा फेस्टिवल. गरबा फेस्टिवल जो गुजरात में सेलिब्रेट होता है, ये आपको एक पिक्चर दिया गया है. You can see a lot of instrument here. अब ये पिक्चर आपको देखना है and then you are given some questions below जिसे आप सॉल्व करेंगे. Here question A. Look at the picture and observe different musical instruments. आपको पिक्चर देखना है और आपको उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. The first one is circle the musical instruments that are similar to the shape of a drum. आपको पिक्चर में ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सर्कल करना है जो ड्रम के शेप में दिखते हैं. So here we have the pictures that I am giving a circle with. Those pictures, or you can say those musical instruments, are similar to the shape of a drum. Then the next question is tick the musical instruments that are similar in the shape of मटका. This we call pot in English, जिसको हम pot बोलते हैं. तो मटके के शेप में कौन कौन से musical instruments है? You can see here one pot that comes into the shape of मटका. Then the third question is tick the shape similar to the shape of शहनाई. अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं. There is the first shape is most likely like a cone, then you are having a sphere and then you are having a cuboid. अब जो शहनाई है वो कौन से शेप में आती है? तो देखकर ही हमें पता चल रहा है कि it is in the shape of a cone. Then the last question is how is the shape of harmonium different from the shape of the drum? अब ड्रम और हारमोनियम जो है पिक्चर में देखेंगे, एक ड्रम जो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सर्कल किया था एंड देयर इज अ हारमोनियम. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो हारमोनियम है वो क्यूबॉइड जैसे शेप, मतलब एक बॉक्स जैसे शेप में दिखाई देता है, लेकिन जो ड्रम है वो बॉक्स जैसे शेप में दिखाई नहीं देता, वो एक बकेट के शेप जैसे दिखता है. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शेप ऑफ द हारमोनियम एंड द शेप ऑफ अ ड्रम. ओके चिल्ड्रन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्रॉस द ऑड वन आउट. ऑड मतलब जो सबसे अलग हो. नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अ कैरेट, देयर इज एन आइसक्रीम कोन, देयर इज एन ऑरेंज एंड ऑल्सो देयर इज अ पेपर कोन. अब यहाँ पर जो कैरेट है, जो आइसक्रीम कोन है और जो पेपर कोन है, वो तीनों का शेप सेम है, मतलब वो कोन शेप में है. लेकिन जो हमारा ऑरेंज है वो स्फेरिकल शेप में है, इसीलिए ये सबसे अलग हुआ, तो हम इसे क्रॉस करेंगे. लुकिंग एट द नेक्स्ट वी आर हैविंग अ सन, मून एंड अर्थ विच आर सिमिलर इन शेप, और एक हाउस है जो अलग शेप से है, तो हम इसे क्रॉस करेंगे. देन ये moving on to the next pictures, we are having a chalk piece, we are having a box, there is a duster and there is a soap bar. Now here when we consider the box, the duster and the soap bar, they are all in the shape of boxes. लेकिन जो हमारा chalk piece है, it is not in the shape of a box, and that is the reason we are crossing it out. Now moving on to the next question, you have to know or you have to identify what shapes are given or in which shape are the following objects shown. You are having 5 shapes considering cylinder, cone, cuboid, sphere and cube. अब जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं वो आपको देखना है वो कौन से शेप में दिख रहा है. वो सिलेंडर जैसे शेप है उसका शेप कोन जैसा है, उसका शेप क्यूबॉइड जैसा है, या फिर स्फेरिकल है, या फिर क्यूब जैसा है, और फिर आप उस शेप को उससे मैच करेंगे. नाउ लुक हियर, द फर्स्ट वन इज ड्रम. हमें पता है कि ड्रम सिलिंड्रिकल शेप में होता है क्योंकि वो उसके जैसा सिमिलर दिख रहा है. देन यू आर हैविंग अ हारमोनियम जो आपका क्यूबॉइडल शेप है. देन यू आर हैविंग अ बेल जो हमारा कोन जैसा दिख रहा है. देन देयर इज अ बॉक्स विच इज
cuboidal in shape. You are having a matka or you can say a pot which is spherical in shape. Then you are having shehnai जो हमारा cone shape में है. Then the pencil is cylindrical. Your dice is cuboidal. Your cone is similar to the cone. Then you are having an orange which is spherical, a box which is cuboidal, and there is a birthday hat which is conical in shape. Okay children, moving on to the further topic, we are going to cover the new concept for you, that is what are edges, what are faces and what are corners of solid shape. अब जो shapes हमने ऊपर देखे हैं, these 5 shapes which you are able to see here, these are called solid shapes. अगर हम इस शेप को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इन रियलिटी ऑल्सो वी कैन सी दिस शेप्स एज इट इज़. अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो वो इन शेप से बिल्कुल सिमिलर है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी कॉल देम सॉलिड शेप. इसके कंपैरिजन में वेयर वी कंसिडर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड ओवल, ये 5 जो शेप्स हैं, दो शेप्स आर कॉल्ड प्लेन शेप्स, क्योंकि ये प्लेन शेप्स को यूज़ करके हम सॉलिड शेप्स को बनाते हैं. Now here you can see that there are 2 children discussing about decorating a box. उनके पास एक बॉक्स है जो उनको डेकोरेट करना है. They are having 3 objects with them. एक स्टार है, एक रिबन है, and then they are having pom-pom balls along with them. Okay children, we will be moving forward with our explanation, wherein I am going to teach you how to identify the edges, corners and faces of any solid shape. Now look here, you are having a box. The blue surface that you are able to see on that box, it is called face, or you can say the face of that particular solid shape. अब हमें पता है कि ये क्यूबॉइडल शेप है, ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड शेप में है, तो ये जो ब्लू सरफेस आपको दिख रहा है उसे हम बोलेंगे फेस. तो क्यूबॉइड में और क्यूब में देयर आर 6 फेसेस. कितने फेसेस होंगे? 6. नाउ वी विल सी व्हाट आर एडजेस. तो ये जो ब्लैक लाइंस आपको दिख रही है उसे हम बोलते हैं एडजेस. ठीक है, ये जो आपको ब्लैक लाइंस दिख रही है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेस. तो जब हम क्यूबॉइड की बात करेंगे देयर आर 12 एडजेस इन द शेप. ओके, नाउ वी हैव टू कंसिडर व्हाट आर कॉर्नर्स. अब कॉर्नर्स किसे बोलेंगे? जब 3 एडजेस साथ में मिलेंगे तो एक कोना बनता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्नर. ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कोना, जिसको हम हिंदी में कोना बोलते हैं ना. घर में भी कोना होता है, इसी तरह सारे सॉलिड शेप में, बहुत मैक्सिमम सॉलिड शेप में कोना होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉर्नर. ठीक है, तो देयर आर 8 कॉर्नर्स इन क्यूब एंड क्यूबॉइड. अब हमें पता है कि जो क्यूब है और जो क्यूबॉइड है वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है. जस्ट द थिंग इज, जो हमारा क्यूब है वो क्यूबॉइड से थोड़ा स्मॉल होगा, तो उसमें जो फेसेस, एडजेस और कॉर्नर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर. तो हमें पता चल गया ना कि देयर आर 6 फेसेस, देयर आर 12 एडजेस एंड 8 कॉर्नर्स इन क्यूब एंड क्यूबॉइड. नाउ व्हेन वी कंसिडर cylinder, when we consider cylinder, you can see that there are 2 edges. एक यहाँ पर है और एक नीचे है. These 2 are edges of cylinder. लेकिन उसमें faces कितने होंगे? तो there is above there is 1 face, below there is 1, and this whole part is also considered as 1 face. तो cylinder में there are 2 edges, okay, there are 3 faces and there are no corners. हम जब सिलेंडर को देखेंगे तो उसमें एक भी कोना नहीं होता है, तो हम लिखेंगे 0 corners. okay, now you can look at the sphere, जो एकदम बॉल की तरह दिखता है. अब हमें पता है कि बॉल में तो एक भी कॉर्नर नहीं होता, तो हम लिखेंगे 0 corners. उसमें एक भी एज नहीं होता. ठीक है, तो हम उसमें लिखेंगे 0 एडजेस, लेकिन उसमें फेस होगा. हम जब देखते हैं बॉल को तो हमें एक वो पूरा गोल दिखता है, तो वो एक फेस हम काउंट करके चलेंगे.
ओके, नाउ व्हेन वी आर कंसिडरिंग द कोन, हम जब कोन की बात करेंगे तो उसमें दो फेसेस होते हैं, एक नीचे जो सरफेस होता है वो, और एक जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम पकड़ते हैं जब हम आइसक्रीम कोन खाते हैं तो जो पार्ट को हम पकड़ते हैं वो एक फेस हुआ, और जो चीज़ हम खाते हैं, जो आइसक्रीम का जो लेयर होता है जिसको हम खाते हैं, उसको मिलाकर हमारे पास होते हैं टू फेसेस। देन व्हेन वी आर कंसिडरिंग एडजेस, तो उसमें जो ये नीचे वाला पार्ट that is only considered as edge, और इसीलिए हम कहेंगे there is one edge in the cone, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉर्नर होता है जिसको हम सर्कल करके मैंने दिखाया है, that is only one corner, and we can say that there are two faces, one corner and one edge in the cone. Now moving on to the next question, we are having some objects given here. आपको बताना है कि उसमें नंबर ऑफ स्टार्स फेसेस के लिए कितने चाहिए, नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप्स एडजेस के लिए कितने चाहिए, एंड नंबर ऑफ पॉम पॉम बॉल्स हमें कॉर्नर्स के लिए कितने चाहिए। तो ये देखो, हमारे पास जो फर्स्ट आपको बॉक्स दिया गया है वो क्यूब शेप में है, और मैंने आपको बोला था कि जब हम क्यूब को कंसिडर करेंगे तो कितने फेसेस होते हैं, 6, तो हमें कितने स्टार्स लगाने पड़ेंगे, 6। Then how many edges are there in the cube? There are 12 edges. तो हमें कितने रिबन स्ट्रिप्स चाहिए, edges, और you can say the sides. Okay, edges को हम sides भी बोल सकते हैं, तो हमें 12 चाहिए। और हमें कितने पॉम पॉम बॉल्स चाहिए कॉर्नर्स के लिए, तो हमें पता है कि there are 8 corners, तो हमें 8 पॉम पॉम बॉल्स चाहिए। Now we are having a cone. आइसक्रीम तो सबको खाना पसंद है, yes. Now look here, you are given a picture of cone. हमें ये देखना है कि हमें कितने स्टार्स लगाने हैं उसके फेसेस पर, तो हमें पता है कि there are 2 faces, तो हमें 2 स्टार्स चाहिए। There are only 1 edge, इसीलिए हमें सिर्फ 1 रिबन स्ट्रिप चाहिए, and there is only 1 corner, और इसीलिए हमें सिर्फ एक पॉम पॉम बॉल चाहिए। नाउ यू आर गिवन अ डिफरेंट बॉक्स जो क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है, तो ये दोनों बॉक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट ये हमें ये देखना है कि ये जो ऊपर वाला बॉक्स है वो क्यूबॉइड शेप में नहीं है, नीचे वाला बॉक्स क्यूबॉइड शेप में है और ऊपर वाला जो है वो क्यूब शेप में है। तो हमें पता है कि जो क्यूब और क्यूबॉइड शेप होता है उसमें फेसेस, एडजेस और कॉर्नर सिमिलर होंगे, तो यहाँ पर हमें 6 स्टार्स चाहिए फेसेस के लिए, 12 एडजेस है तो हमें 12 रिबन स्ट्रिप्स चाहिए, और 8 कॉर्नर्स है तो हमें 8 पॉम पॉम बॉल्स चाहिए उस ऑब्जेक्ट्स को डेकोरेट करने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। Moving on to the next question, you are given a big table wherein you can see different objects. आपको यहाँ पर डाइस दिखाई दे रही है, then there is a box, then carrot, chalk piece, ball, crayons, ice cream cone, water bottle. You have to look at the picture and you have to say how many faces, edges और corners are there. तो हमें डाइस दिख रही है, ये क्यूब शेप में है, तो हमें पता है क्यूब में 6 faces, 12 edges and 8 corners are there. Then we are considering cuboid. Cuboid में भी 6 faces, 12 edges and 8 corners. When we consider cone, there are 2 faces, 1 edge and 1 corner. When we consider cylinder, there are 3 faces, 2 edges and no corners. It means 0 corners. When we consider sphere, there is only 1 face, there are 0 edges and 0 corners. क्यूबॉइड अगेन, तो ये सिमिलर है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 6 फेसेस, 12 एडजेस एंड 8 कॉर्नर्स। व्हेन वी आर कंसिडरिंग कोन, तो कोन में हमें पता है कि 2 एडजेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, देयर इज ओनली 1 एज एंड देयर इज ओनली 1 कॉर्नर। और सिलेंडर अगेन सिमिलर, देयर आर 3 फेसेस, 2 edges and 0 corners. I hope you have understood all the solid shapes in a very nice way. The last topic of the chapter is you have to collect different objects. आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं उसको आप कलेक्ट कीजिए, उसमें फेसेस, कॉर्नर्स और एडजेस को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करें। जैसे आपके पास अगर डाइस है जिससे आप लूडो खेलते हैं तो उसमें आप देखें कि आपको फेसेस, जहाँ पर आपको डॉट्स दिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 वाले जो डॉट्स है उसे हम फेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि फेस किसको बोलेंगे, एडजेस किसको बोलेंगे और कॉर्नर किसे बोला जाता है। नाउ लुक हियर, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू नेम द ऑब्जेक्ट्स विच हैव नो कॉर्नर। आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिसमें एक भी कॉर्नर नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूँगी बॉल,
बॉल में एक भी कॉर्नर नहीं होता है. देन यू आर हैविंग अ पेंसिल. पेंसिल हैज नो कॉर्नर. देन द लास्ट ऑप्शन यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन. अब हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जिसमें वन कॉर्नर होगा. तो फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम. आइसक्रीम में सिर्फ वन कॉर्नर है. ओके. देन यू आर हैविंग व्हाट एल्स, बर्थडे कैप. कैप जो होती है बर्थडे पर पहनते हैं आप, उसमें भी वन कॉर्नर होगा. दिस टू एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन यू. द थर्ड वन यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन. नाउ यू हैव टू मेंशन सम ऑब्जेक्ट विच हैव थ्री कॉर्नर्स. आप मुझे एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जिसमें थ्री कॉर्नर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल समोसा, जो आप बड़े शौक से खाते हैं ना, समोसा, उसमें थ्री कॉर्नर्स होते हैं. राइट डाउन एनीथिंग एल्स. टेल मी समथिंग एल्स विच कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉर्नर्स. वो आप अपने आप लिख सकते हैं. एंड द लास्ट आई विल बी गिविंग यू, देर आर 8 कॉर्नर्स. ये आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिसमें 8 कॉर्नर्स होंगे. तो मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगी अ बॉक्स. देन what else, you can say a gift box that you have been given, that is also an example. Then you can also write down dice. Dice में भी 8 corners होते हैं. I hope you have understood this really well. This chapter was all about shapes. The first, let's revise once more. There are two types of shapes, plane shapes and solid shapes. जब हम plane shape की बात करते हैं तो हमारे पास आएंगे square, rectangle, triangle, circle and oval. लेकिन जब हम solid shapes की बात करेंगे तो we are having cube, cuboid, cylinder, cone and sphere, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. Okay, I hope you have understood this chapter really well and you also have enjoyed a lot knowing more about shapes. Thank you very much and have a nice day.